आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। आज हम यहाँ पे कुछ मेथड देखेंगे जिसके ज़रिए से आप अल्केन को तैयार कर सकते हैं। उनमें से एक मेथड है हाइड्रोजिनेशन और दूसरा मेथड है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो पहले हम हाइड्रोजिनेशन के ज़रिए से अल्केन को तैयार करते हैं। हाइड्रोजिनेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें आप कैटलिस्ट की मौजूदगी में किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आप हाइड्रोजन एटम को ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कहता हूँ, एक आपके पास यहाँ पे देखें अल्काइन का एक मॉलिक्यूल है। अल्काइन यहाँ पे हम ले लेते हैं इथाइन। इसमें देखें एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब ये कि ये एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है। तो जो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होते हैं इसका मतलब उनके अंदर एटम्स मज़ीद ऐड हो सकते हैं, उनके अंदर मज़ीद एटम्स यहाँ पे अटैच हो सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। कैटलिस्ट की मौजूदगी में कैटलिस्ट आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। और टेम्परेचर आपने यहाँ पे रखना है, टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है यहाँ पे 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपने यहाँ पे मेंटेन करना है। और निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ये कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐड, ये वाली हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी, ये वाली हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, दो कार्बन ये वाली, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। एक हाइड्रोजन देखें यहाँ पे और इसके साथ अटैच हो गया। इसी तरह इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो गया। अब कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने होते हैं? 4 बॉन्ड। तो देखें कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए, इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बना लिए। 2 बॉन्ड ये मज़ीद बना सकती है, तो ये आपस में ये कार्बन इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगी। अब ये देखें ये एक अल्काइन ये कन्वर्ट हो गया अल्कीन में। अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला कन्वर्ट हो गया अल्कीन डबल बॉन्ड वाले कार्बन में। अब देखें यहाँ पे मज़ीद इस कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल मज़ीद इसके अंदर ऐड हो सकता है। ये भी अनसैचुरेटेड था, ये भी अनसैचुरेटेड था। इसको अल्काइन कहते हैं, इसको अल्कीन कहते हैं। इस अल्कीन के अंदर दोबारा एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड हो सकता है। यहाँ पे हम लिखते हैं कितनी हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं? 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। यहाँ पे हम लिख लें इसको, यहाँ पे ये 2 कार्बन के साथ यहाँ पे हमने इस कार्बन और इस कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगा दी। अब मज़ीद इसके पास हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल आएगा। कैटलिस्ट वही कैटलिस्ट निकल, टेम्परेचर आपने कितना रखना है यहाँ पे 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन करना है। ये वाली हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी, ये वाली हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे ये कार्बन, ये दूसरी कार्बन, 2 हाइड्रोजन इनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। एक ये वाली हो गई, एक ये हो गई। इस तरह इसके पास भी 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद हैं। एक एक हाइड्रोजन इनके पास मज़ीद आ गई। तो यहाँ पे देखें एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गई, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गई। तो इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बन गए, इस कार्बन के साथ भी 3 बॉन्ड बन गए। एक एक बॉन्ड और ये बना सकती है, तो ये आपस में बनाएगी ये बॉन्ड। तो देखें ट्रिपल बॉन्ड वाली डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड वाली सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। यानी कि अल्काइन से अल्कीन, अल्कीन से अल्केन। तो हमारा आज का क्वेश्चन भी क्या था? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन को तैयार करना। तो अल्केन हमने कैसे तैयार की? हाइड्रोजिनेशंस के ज़रिए। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल आएगा, पहले कार्बन टू कार्बन जो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में। मज़ीद हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे निकल कैटलिस्ट की जगह यहाँ पे आप प्लाटिनम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लाटिनम और पलाडियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और जब आप प्लाटिनम या प्लाडियम के ज़रिए से हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो वहाँ पे आप रूम टेम्परेचर पे भी हाइड्रोजनेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन प्लाटिनम और प्लाडियम कैटलिस्ट अगर आपके पास है तो आप रूम टेम्परेचर पे भी हाइड्रोजनेशन करवा सकते हैं। लेकिन प्लाटिनम और प्लाडियम जो है ये काफ़ी कॉस्टली होती हैं, इसलिए इसको आमतौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पे देखें ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और आपके पास यहाँ पे प्लाटिनम है या प्लाडियम है, तो उसकी मौजूदगी में आप रूम टेम्परेचर पे भी आप क्या कर सकती हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे आप ऐड करवा सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये कार्बन दो हाइड्रोजन इनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, एक एक और आ जाएंगी तो यहाँ पे भी 3 हो जाएंगी और यहाँ पे भी कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तो यहाँ पे दरमियान में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो आप कैटलिस्ट 2 तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं। एक निकल, जब आप टेम्परेचर कितना रखेंगे 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा कौन सा है, प्लाटिनम कैटलिस्ट या फिर कौन सा है, प्लाडियम। उस वक्त आप रूम टेम्परेचर पे भी हाइड्रोजनेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर है अल्केन को तैयार करने का, वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में देखें आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है, फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ, ये देखें यहाँ पे हम लिख लेते हैं CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड। ये जो अल्काइल हैलाइड होते हैं इनकी रिडक्शन जो है ये होती है नीसेंट हाइड्रोजन की मौजूदगी में। अब यह नीसेंट हाइड्रोजन कौन सी होती है, एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन की मौजूदगी में ये अल्काइल हैलाइड जो है ये रिड्यूस हो जाते हैं किसके अंदर, अल्केन के अंदर। कैसे होंगे, यहाँ पे जिंक और डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। जिंक और डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में, डाइल्यूट एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। नीसेंट, यहाँ पे जो नीसेंट हाइड्रोजन के एटम हैं वो 2 इस्तेमाल होंगे। उन 2 में से एक हाइड्रोजन इस Br के साथ मिल जाएगा तो क्या बना देगा ये, HBr बना देगा। क्या बना देगा ये, HBr। अब देखें जब यहाँ से ये ब्रोमाइड यहाँ से निकलेगा, ये वाला ब्रोमीन का एटम ब्रोमाइड यहाँ से जब ये निकलेगा तो ये दूसरा हाइड्रोजन इसकी जगह आ जाएगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन थी, 3, एक और इसके पास आ गई तो कितनी हो गई, ये 4 हाइड्रोजन इसके साथ जो है ये लग गई। तो देखें तो ये क्या बन गया, ये मीथेन। तो आप अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करके भी आप अल्केन तैयार कर सकते हैं। ये मीथेन हमने बना लिया। इसी तरह नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारे पास है CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे भी आपने वही नीसेंट, आपने एटॉमिक नुज़ायदा, आपने हाइड्रोजन के 2 आइटम आपने लेने हैं। किसकी मौजूदगी में, वही जिंक और डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगी इस Br के साथ मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये HBr। ये HBr बन गया। जब ये ब्रोमाइड यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से ये हाइड्रोजन इसकी जगह ले लेगी। तो यहाँ पे देखिए ये CH3 है, ये कार्बन, इसके साथ कितनी हाइड्रोजन है, 2, एक और आ गई तो कितनी हो गई, ये 3, CH3। ये इथेन बन गया आपके पास। तो जब आप अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करते हैं उसके ज़रिए से भी आप अल्केन तैयार कर सकते हैं। ये वाला जो रिएक्शन है इसको आप रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक एटम निकलता है अल्काइल हैलाइड से, उसकी जगह दूसरा एटम उसकी जगह ले लेता है हाइड्रोजन का, तो इसलिए इसको हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं।